अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है तो नीचे कमेंट करें। लाइव आ चुके हैं जी दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वहाँ के जेड जल्दी से यार बच्चों आ जाओ, अगर आना है तो 11 बजे तक पढ़ लेते हैं, फिर सो जाएंगे जाके। बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे अभी नहीं आए वो बाद में बेशक वीडियो को रिकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे हमारे पास सबसे जो यहाँ पे हमने सेकंड लाइव वीडियो शुरू की है, तो पहले ही लाइव वीडियो का मैं बताता चलूँ आपको कि ये यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास इधर जाओगे आप यूट्यूब पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आएगी, यूट्यूब पे आप जाएंगे और यहाँ पे सीन ब्लॉग सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगी लाइव स्ट्रीम, और उसको देख लेना। यहाँ पे ये इधर चैनल पे आप जाएंगे और उसके बाद वीडियोस में जाएंगे तो ये आपको एक 10 की उसी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जी, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ ज़ू। तो इसमें ट्रांजिस्टर डिवाइसेस जो भी आपने यूज़ करनी है, ये आपने यहाँ पे इनको देख लेना है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस में जो वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये यूज़ करके इसका वो करना है। तो ग्रामर वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो उस वीडियो में आप आ जाएं, और वहाँ पे हमारे पास ग्रामर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपने उधर देखनी है। उमर उस्मान जी बेटा जी देख लिया आपकी कमेंट। और उसके बाद यहाँ पे इसमें फॉर एग्जांपल एट लास्ट, अराउंड, इक्वली, इन मीन टाइम, और ऐसा रिज़ल्ट ऑफ, और वगैरह वगैरह, ये सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं हमारी। और इसमें इसी तरह आपने आगे अगर देखें तो फॉर जो यहाँ पे फॉर इन अ मीन टाइम, फॉर सीजन, और ऐसा रिज़ल्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें आपने इनको मिला के जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो आपने बनानी है। तो इसी तरह यहाँ पे जिस तरह आई लव वाइल्ड एनिमल्स, और उसके बाद आई हैड अ विश टू सी देम इन सिटीज़, ओनली प्लेस टू सी ज़ू एट लास्ट, और इसी तरह इक्वली अराउंड। तो ये सारी चीज़ मिला के आपने क्या काम करनी है। नॉइस कहाँ से आ रही है यार, अभी गुजारा करो इसी पे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है सारी चीज़ें चेक करने का, वैसे भी इतना टाइम ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है। तो उसके बाद ऐसे आएगा आपके पास तीन यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी जी ऐसे के टॉपिक्स। तो क्रिकेट मैच आ जाएगा, और उसके बाद माय फेवरेट पर्सनैलिटी आ सकता है। तो ये आपने ऐसे लिखना है, और 200 से 250 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए आपका। तो इसमें देखें, यहाँ पे देखते हैं कितने पैराग्राफ हैं। एक पैराग्राफ हमारे पास ये आ गया, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आ गया, और उसके बाद ये हमारे पास ये तीसरा पैराग्राफ आ गया, और ये चौथा पैराग्राफ आ गया। इसी तरह हमारे पास ये जो, और ये इसी तरह हमारे पास माय फेवरेट पर्सनैलिटी है, तो इसके भी ये हमारे पास जो पैराग्राफ्स हैं ये आ गए। इसी तरह मॉडल पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो क्या समझ नहीं आ रही बेटा आपको, अब मैं आपको क्या समझाऊं। यहाँ पे MCQs देख लो चुपचाप, अभी समझाने का वक्त ख़त्म हो चुका है, पूरे साल आपने समझना था ना। बिकॉज माई डॉटर बिहेवियर इज़ डैश शी माइट बी ग्राउंडेड फॉर अ लास्ट ईयर। तो इसका क्या है, इनकॉरेबल, और उसके बाद स्प्लिंटर इज़ ब्रोकन ऑफ द पीस ऑफ वुड, इसका क्या होगा, श्रेड, और दूसरे का ग्लास होगा। उसके बाद हमने आगे जो देखना है, इन जापान द ऑयस्टर सीड इज डैश बीन कल्चर इन द नेस्ट
to market size but also released on the bottom where good returns are being obtained by 2 or 3 years later. तो इसमें चूज़ द सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस है, ट्रांजिशनल डिवाइस इसमें से नॉट ओनली है। और उसके बाद ये हमारे पास सम पीपल आर ऑलवेज बैशिंग द प्राइम मिनिस्टर्स और जस्ट लाइक अदर बेस्ट। तो इसमें हमने क्या करना है, इन फॉर द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, तो इसका क्या है, स्पीकिंग और राइटिंग हार्शली अबाउट। और उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, यू आर एन एंजल, तो इसमें मेटाफोर है। उसके बाद मनी डैश टू द पॉलिटिकल कैंपेन शुड बी यूज फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस कंट्रीब्यूटेड। उसके बाद हैवी स्नोज इन पासेस ऑफ पैरासीन्स हैव सीरियसली डैश रिकर्जर trying to reach travelers surprised by spring blizzard, choose a suitable option in the blank, तो इसका मतलब है hampered। उसके बाद आगे identify a compound sentences from the given below, तो इसमें जो हमारे पास है 2 minutes ago a child was fast asleep। और 9 नंबर MCQs में अगर आ जाएं तो 9 नंबर MCQs में how many candle are there on the birth cake। उसके बाद जी as soon I walked I noticed that dash was missing, that something was missing। और उसके बाद which of the following sentences possess adverb of frequency, I am rarely sick। तो आगे चलें तो choose a sentence with an adjective phrase in it, have you ever seen an elephant with a white skin, इसमें adjective phrase है। और उसके बाद many lifelong rules can be learned in a डैश, तो इसका क्या है, कंडक्टर, इसमें करेक्ट स्पेलिंग है KINDEGARTEN, कंडक्टन। तो उसके बाद विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन द बेस्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड प्रेवेलेंट, तो प्रेवेलेंट का मतलब होता है सफरिंग सीम प्योरली कॉमन इन द वर्ल्ड टुडे, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन है। तो उसके बाद द सोल्जर रिसीव्ड अ मिलिट्री डैश टू इंस्पेक्ट मैंडेट है। और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी पे अगर हम आए तो माइक क्या यार चेक करूँ, माइक ठीक तो चल रहा है। देख के बताओ अभी माइक ठीक चल रहा है या ख़राब है, क्या सुनो माइक का। इसका क्या मसला आ रहा है देख लेते हैं, ये आपको पहले बताना चाहिए था, तो अभी बता रहे हैं आप लोग। कर लेता हूँ 1 मिनट, इसका क्या इशू आ रहा है। अभी तो ठीक चल रहा था बिजली जब गई थी, तो अभी क्या मसला आ गया। यहाँ पे हमारे पास माइक का इस लाइव को क्या काम करते हैं, एंड करते हैं ना, और दूसरी लाइव वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर यही कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, और ये किस चीज़ से रिकॉर्ड हो रही है। माइक्रोफोन यहाँ पे हमारे पास ये वाला है, तो इसमें जाके लेवल
लेवल्स इसके ठीक हैं। अभी इसको 90 पे कर देते हैं। अभी चेक करें आप, अभी वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही? पता नहीं, आनी तो नहीं चाहिए, पता नहीं अच्छा वाला क्या हो गया इसको। अभी वॉइस से चेक करके बताऊँगी आपके पास वॉइस क्लियर है या नहीं। अभी माइक का नीचे यार लाइव चैट में बताओ क्या सीन है। अभी भी आ रही है? अभी वॉइस से चेक कर। मेरी आवाज़ तो जो भी है, लेकिन अब देखो माइक का नीचे यार लाइव चैट में बताओ क्या सीन है। अभी आ रही है? तो आप बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है, अभी दोबारा ख़राब हुई तो बता दो यार, मुझे नहीं पता चल रहा था। ये आई थिंक सो वॉल्यूम सेटिंग में जाके वापस हाई हो गई थी, तो इस वजह से हो रही थी। बाकी चलो छोड़ो इसको। तो फिर फ़िलहाल उस पर गुजारा करो। और यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी SSC 2 जो है, इसका में से जो सेकंड चैप्टर से चाइनीज़ यूज़ पैराग्राफ है, इसमें ये देख लो कि सिंबॉलिक वाला वर्ड है अंडरलाइंड, इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद कस्टमरी को कर लो, और उसके बाद वर्डिंग ऑफ को कर लो। और यहाँ पे हम आगे आते हैं जी, समराइज़। एक सेकंड में इसको सही कर लूँ। उसके बाद ये समराइज़ द गिवन पैसेज, ये वाला आपका वही क्वेश्चन आंसर है। और उसके बाद ये जो रेन वाला चैप्टर है, रेन वाले का ये दूसरा स्टैंजा भी इम्पोर्टेंट ही है। दो ही हैं, मैंने आपको बोला था दोनों ही कर लो। तो बाकी ये इसमें ट्राई अगेन वाला है, ये वही वाला स्टैंजा दोबारा रिपीट हुआ है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और उसके बाद रीड द फॉलोइंग पोएम स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें आंसर द क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द पोएट, व्हाई इज़ द पोएट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन। और उसके बाद व्हाट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ टाइम अबव मेंशन। तो इसको चलो वहाँ पे चल के ही करते हैं। तो ये जो वर्ड मीनिंग है, सिंबॉलिक का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमरी का मतलब है ट्रेडिशनल, और वार्डिंग ऑफ का मतलब है किसी चीज़ को ब्लॉक करना, वार्डिंग ऑफ द इविल स्पिरिट्स। तो उसके बाद ये इसकी जो पैराफ्रेजिंग है स्टेंजा की, ये रेन वाले की, ये नीचे लिखी है। यहाँ पे अपना मोबाइल टिल्ट कर लो। और रोल ऑफ मीडिया इससे इम्पोर्टेंट है, बताया तो है आपको। आवाज़ थोड़ी सी ऊंची, अभी ऊंची की थी तो यार ख़राब हो गई थी, तो आप क्या बातें कर रहे हो। चलो कर लेते हैं। मोहम्मद आज़म के नाम से क्या? मोहम्मद आज़म के नाम से आवाज़ तो मैं वापस फुल कर देता हूँ, तो फिर वो नॉइस आना शुरू हो गई, तो फिर मुझे मत कहना। ये लो 100 पूरी कर दी है। अब इससे ज़्यादा ऊंची शूंची नहीं होगी। अपनी आप उधर से वॉल्यूम जाके चेंज करो यार, बच्चों को पढ़ने दो। बाकी इधर वापस आ जाओ। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है, वंस और ट्वाइस यू शुड, though you fail, if you would at last prevail, try again if we strive, it is no disgrace though we didn't win the race, what should you do in that case, try again and try again। और उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन आंसर पे आ रहे हैं, द पोइट इज़ रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन टू मेक अस अवेयर दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन। और उसके बाद व्हाट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ टाइम, द रिवॉर्ड ऑफ टाइम इज़ मैंशनड अबव, इट इज़ विक्ट्री। उसके बाद ये ट्रुथ वाली जो पोएम नीचे आती है, इसको छोड़ दो। और उसके बाद इसके जो दो क्वेश्चन आंसर हैं इनको भी छोड़ दो। और फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ वर्ब्स में आ जाओ। इज़ दैट व्हाट यू वांट टू शो मी, तो इसका होगा इज़ दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी। और उसके बाद द गेस्ट फेल्ट डैश ऑनर्ड, तो द गेस्ट फेल्ट ऑनर्ड। उसके बाद दे स्टार्टेड डैश चैट मैरली,
तो दे स्टार्टेड चैटिंग मैरली, और उसके बाद ही वॉज डैश ब्लेस्ड विद द केयर ऑफ हिज कज़न, ही वॉज ब्लेस्ड विद द केयर ऑफ हिज कज़न। आगे इनडायरेक्ट स्पीच वाले में आ जाओ, तो इनडायरेक्ट में ये ऊपर तक क्वेश्चन है और नीचे यहाँ से इसका आंसर शुरू हो जाता है, जहाँ से मैंने येलो किया है। तो इसमें आपने यही करना है, सारे के सारे को इनडायरेक्ट में नहीं चेंज करना, सिर्फ जो ये बोल्ड वर्ड हैं आपको नज़र आ रहे होंगे इनको आपने सिर्फ चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है कि आई विल नेवर डिस ओबे यू कॉल द मॉन्स्टर, तो इसका हो जाएगा कि आई की जगह ही हो जाएगा, ही विल नेवर डिस ओबे हिम, ये हो जाएगा। इधर इसकी जगह ही लगा देना है और यू की जगह क्या लगा देना है, हिम। उसके बाद इसको यही करना होता है आपने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें। बाकी इसमें ग्रामर वगैरह समझने की चीज़ नहीं है। अगर आपको ग्रामर जो है तो आगे अगर देखें तो टेल मी वाई यू आर लॉक्ड अप इन द वेस्ट, तो इसका ये हो जाएगा कि टेल हिम वाई ही वॉज या वाई ही हैड बीन लॉक्ड अप इन द वेस्ट। तो उसके बाद स्पीक टू मी पोलाइटली और आई शैल किल यू, तो इसका ये हो जाएगा जी हमारे पास स्पीक टू हिम, मी की जगह क्या होगा, स्पीक टू हिम पोलाइटली और या अदरवाइज होगा, और या अदरवाइज ही वुड किल हिम। उसके बाद जो आगे है वाई यू शुड किल मी आस्क द फिशरमैन, तो इसका ये हो जाएगा द फिशरमैन आस्क्ड वाई ही शुड किल हिम। तो आगे चलें तो विंडोज़ 11 भी की थी, लेकिन विंडोज़ 11 मज़े की नहीं है, वो ऐसे ही है बिल्कुल मम्मी डैडी सी विंडो है, तो वो फिर हटा दी थी। उसके बाद दीज बॉयज़ आर ब्रेव, इसको एक्सक्लेमेटरी में करना है, तो हाउ ब्रेव दीज बॉयज़ आर, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी लगाना है। और उसके बाद जी आगे आता है दिस सम इज़ डिफ़िकल्ट, इसको नेगेटिव में करना है, तो दिस सम इज़ नॉट ईजी, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। उसके बाद 3 में दिस इज़ नॉट अ लोकल, दिस इज़ नॉट अ स्लो ट्रेन, इसको अफर्मेटिव में करना है, तो दिस इज़ अ फास्ट लोकल ट्रेन। उसके बाद ही वॉज एन ऑफुल लुकिंग मैन, तो इसका क्या होगा व्हाट अ ऑफुल लुकिंग मैन, एक्सक्लेमेटरी में करना है इसको। उसके बाद ही मेड अ फॉर्चून व्हेन ही सोल्ड हिज अपैरल बिजनेस टू अ फॉरेन कंपनी, तो इंट्रोगेटिव में करना है, तो डिड ही मेक अ फॉर्चून व्हेन ही सोल्ड हिज अपैरल बिजनेस टू अ फॉरेन कंपनी। उसके बाद द इन्विजिलेटर आस्क्ड द कैंडिडेट टू स्टॉप राइटिंग बिकॉज द टाइम वाज अप, इसको इम्पेरेटिव में करना है, तो द इन्विजिलेटर टू द कैंडिडेट्स, आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या आएगा जी, स्टॉप राइटिंग टाइम इज अप। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपको नहीं समझ आई? हाँ भाई, ये एसएलओज मॉडल पेपर हैं, एसएलओज वाले। और आगे आ जाओ तो एप्लीकेशन लेटर, बार बार आप लोग एक तो मेरे से पूछ रहे हो, तो इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, ये फ़ी कंसेशन वाले अगर आ जाएं, ये बचपन से ही तो ये लिखते आए हो, तो अगर अभी भी नहीं लिख सकते 9th में पहुंच के 10th में पहुंच के, तो फिर मैं क्या आपको बोलूं। तो इसमें कौन सी चीज़ याद करने वाली होती है, सिर्फ इसका पैटर्न आपको पता है, तो दरमियान में तो कोई लिख सकता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, या इट इज़ स्टेटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट दैट, इसमें फुल फी कंसेशन है, दैट माई फादर इज़ अ पुअर मैन एंड ही कैन नॉट अफोर्ड माई फ़ी। और उसके बाद इसी तरह कहानियाँ डालो गुर्बत की, और उससे कहो कि आई होप दैट यू विल approve my request of fee concession and I shall be very thankful to you for act of this kindness, और नीचे yours obediently लिख के कामा डालो, और उसके बाद बस ख़त्म कर दो। उसके बाद लेटर भी इसमें कौन सी लिखने की बात है, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो अपने पास से लिख लो, पैटर्न बस देख लो पैटर्न क्या होता है। कॉमास लाजमी डालने हैं, इनके नंबर कटिंग होते हैं। बाकी आगे आ जाओ तो ये क्या आ जाता है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला, दोबारा देख लो। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस इधर डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग क्रिकेट मैच यूजिंग अप्रोप्रिएट करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस फॉर कनेक्टिंग योर आइडियाज़ लॉजिकली इन द पैराग्राफ। तो इसमें ट्रांजिशनल वर्ड्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं मैंने ग्रामर वाली में, तो उनसे कोई से भी वर्ड याद कर लो और उनको जाके इन पैराग्राफ में वर्ड्स में यूज़ कर लो। जिस तरह अनडाउटली है,
फॉर दिस रीज़न है, सर्टेनली है, इन कंट्रास्ट है, इन द सेम वे है, बिसाइड है। तो ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है। बाकी तो पैराग्राफ आप अपने पास से लिख लो। और नीचे आओ तो ऐसे लिखने हैं। ऐसे में ये स्मोकिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह, तो इसमें ये देखो कम से कम 4-5 पैराग्राफ आपके होने चाहिए। ये 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, और ये यहाँ पे 4 हैं। तो आपके ये 10 नंबर का है। 10 नंबर को ये लेना आसान काम नहीं है, तो कम से कम 5 पैराग्राफ हों ताकि 5 2 10 हो जाए। उसके बाद स्मोकिंग का भी आ जाए, तो इसमें भी आप अपने पास से इसकी पहले इंट्रोडक्शन लिखो, और फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस तो नहीं है, जो भी थोड़े बहुत होंगे वो भी लिख दो, और डिसएडवांटेजेस, और बाकी अपना ओपिनियन दे के कंक्लूजन डाल दो। उसके बाद बसंत पे मुश्किल ही है क्या है, बाकी इसको भी देख लो। तो 3 वाले पे चलते हैं। ये टेलीविज़न और न्यूज़पेपर से बन के आए हैं। तो इसमें ये प्रोजेक्टाइल्स इंक्लूड दोज आइटम्स दैट वर नॉट शॉट फॉरवर्ड सच एज कैनन, शेल, बुलेट और रॉकेट। यूजिंग द एग्जांपल क्लू द वर्ड प्रोजेक्टाइल इन दिस सेंटेंसेस मीन थिंग्स शॉट फॉरवर्ड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा ही होगा फिज़िक्स में, तो वही होता है जिसको आप ऊपर शॉट करते हैं। उसके बाद क्लेमेंसी इज़ अ सिनेमा विद फॉरगिवनेस, डैश इज़ द सिनेमा विद डैश। तो एडर जो होता है ये पैशन के साथ है। उसके बाद डैश इज़ द राइज ऑफ ओपनिंग द रशियन स्टॉक मार्केट टुडे, एक्सपर्ट एस्टिमेट दैट द करंट सिचुएशन इज़ नॉट वेरी फेवरेबल, चूज़ द सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें क्या आ जाएगा, डिस्पाइट। तो आगे चलो। तो उसके बाद अवर न्यू अलार्म सिस्टम विल आवर न्यू अलार्म सिस्टम विल वेक अप, और ये हमारे पास आ जाएगा इंटरडर गेट इन द हाउस। तो इंटरडर गेट इन द हाउस, इन्फर द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड चूज़ द करेक्ट रिस्पांस। तो वो कहता है कि हमारा अलार्म सिस्टम जो है ये जाग जाएगा जब हमारे पास हमारे घर में इन्फर इंट्रेडर मतलब चोर आ जाएंगे। तो इसका ये होगा, इसका ये मतलब होगा वियर वन शूज़ ऑन द रॉन्ग फीट टू पेंट और रिपेयर बिल्डिंग टू गो, वन इज़ वांटेड और डजेंट बिलोंग। तो इसका ये होगा गो वेयर वन इज़ नॉट वांटेड और डजेंट बिलोंग, क्योंकि ज़ाहिर बात है चोर उस जगह पे जा रहे हैं जो जगह उनसे बिलोंग नहीं करती। उसके बाद आगे चलो। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी आता है अगला, सिक्यूज द माइक डांस्ड एंड sang until the midnight, the sentence contain personification। उसके बाद जी हमारे पास आई हैव जस्ट द मेमोरी ऑफ माई फादर डैश नाउ बाय माई फेथ इन हिम एज नेवर बीन। तो इसमें पहले में लव होगी और दूसरे में शेकन होगा। और उसके बाद जी हमारे पास दो इट लास्टेड ओनली हाफ एन आवर द पोंडस लेक्चर सीम डैश। तो ये क्या होगा, इंटरमिनेबल टू द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें चूज़ द करेक्ट सूटेबल ऑप्शन आपने चूज़ करना है। और उसके बाद जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। तो दे टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर व्हेन दे विजिटेड सवात। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें। और उसके बाद आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ नाउन द अंडरलाइन वर्ड इज, इट कैन बी टेम्पटिंग टू ऐड अ लॉट ऑफ एसेसरीज बट रेजिस्ट द अर्ज ऑफ ऐड कल्टर। तो इसमें क्या होगा जी, अनकाउंटेबल नाउन होगा। उसके बाद हमारे पास भी जो तो फॉलोइंग सेंटेंसेस पोजेस्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इसमें ये है जी, आई लाइक आई समवट लाइक माई जॉब बट आई वांट टू लुक फॉर अ बेटर जॉब। उसके बाद चूज़ द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसमें ये एडजेक्टिव फ्रेज है जी, द हैंड बैग इज़ वेरी क्लासी एंड एक्सपेंसिव। उसके बाद शी बिलीव्ड इट वाज हर डैश टू चेंज हर माइंड, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो ये क्या होगा, प्रेरोगेटिव होगा। और उसके बाद ये इसके करेक्ट स्पेलिंग क्या है, PREROGATIVE। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन द बेस्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, समथिंग बेसिक दैट वाज फुल ऑफ सोलेस फॉर मी। तो ये क्या होगा जी, समथिंग बेसिक दैट वाज फुल ऑफ कंसोलेशन फॉर मी। उसके बाद द गवर्नर इलेक्ट द हाउंडेड ग्रुप ऑफ फॉनिंग लॉबिस्ट विद
and other hoping to gain favor with his administration. आगे पैसेज में आओ तो ये न्यूज़ वाला जो चैप्टर है इसमें से देख लो, ये क्वेश्चन आंसर हैं, बस इनको पैराग्राफ से आपको ढूंढना आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी बच्चे को कोई मसला नहीं है। समरी लिखनी भी आपको सिखा दी है, नहीं देखी तो वीडियो देख लो, अपलोडेड है। बाकी ये मुश्किल 3 अल्फाज की मीनिंग है, इनको ही देख लो। और उसके बाद द विंड इज़ नाउ रोरिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो विंड वाले चैप्टर में से ये वाली मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली इम्पोर्टेंट है। और इफ़ यू वांट टास्क और ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन और ट्राई अगेन। तो इसमें से ये कर लो। ये जो बी वाला पार्ट है, इट इज़ अ लेसन यू शुड रीड, तो ये वाली करो। 1 मिनट आगे आपको जाके दिखाता हूँ। ये वर्ड के मीनिंग कर लो, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, ओमिट का है स्किप, और कन्वीनियंट का है सूटेबल। और ये हमारे पास जी इसकी विंड वाले की पैराफ्रेजिंग दोबारा देख लो, किसी बच्चे ने नहीं देखी हुई तो, या किसी को कॉपी पे नहीं लिखवाई किसी ने, तो उसके बाद इस वाली को छोड़ दो। इसकी पैराफ्रेजिंग है, अगर किसी ने करनी है तो अभी भी टाइम है, कर लो। बाकी ये बी पार्ट में इट इज़ अ लेसन, ये वाली इम्पोर्टेंट है। तो इसमें व्हाट इज़ द लेसन द पोएट डिस्क्राइब, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेलें नहीं डालनी। और व्हेन योर करेज विल अपीयर, तो ज़ाहिर बात है जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे और क्या करेंगे, कामयाबियां हासिल करेंगे, एक बार गिरेंगे फिर उठेंगे तो हमारा करेज अपीयर होगा। उसके बाद एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, तो इस वाले को छोड़ दो। इसके क्वेश्चन आंसर ये नीचे दिए हुए हैं, वैसे तो आम से क्वेश्चन आंसर हैं, 9th क्लास की तरह आपके, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं जी। व्हेन इन इंग्लैंड स्टडी फॉर लॉ द काइट नेवर वेस्टेड इन स्पेयर टाइम, तो इसका क्या होगा जी। व्हेन इन इंग्लैंड स्टडिंग फॉर लॉ काइट नेवर वेस्टेड इज स्पेयर टाइम। उसके बाद दे सी द ओल्ड सिटीज़, तो क्या होगा, दे सा द ओल्ड सिटीज़। वी डैश कम टू दिस हॉलो स्पॉट, तो वी हैव कम टू दिस हॉलो स्पॉट। उसके बाद मिस्टर स्टीवर्ड लुक सरप्राइज, तो मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड सरप्राइज। उसके बाद चेंज 4 इंटू इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास आ जाता है जी। द डॉटर सेड टू हर फादर प्लीज़ कम बैक, तो इसका भी ये सारे को देख लो यार, इनडायरेक्ट आपको मैं बता बता के थक गया हूँ। तो इसमें ये डॉटर शटर वाला जितना भी है, ये आपने जो भी यहाँ पे बोल्ड हुआ होगा वो लिखना है, बाकी नहीं लिखना। तो डू एज डायरेक्टेड में आ जाओ। तो आई डिसलाइक द आइडिया ऑफ मेकिंग ऑमलेट, तो क्या होगा, आई डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ मेकिंग ऑमलेट। उसके बाद दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नावल, तो व्हाट एन इंटरेस्टिंग नावल दिस इज़, वाओ, तो ये एक्सक्लेमेशन आ गई जी। उसके बाद रहमान ब्रोक अनदर विंडो यस्टरडे, इसमें इंट्रोगेटिव में होगा डिड रहमान ब्रेक अनदर विंडो यस्टरडे। उसके बाद ग्रिफिन इज़ नॉट अ रेपेशियस एस हिम, तो इसको अफर्मेटिव में करना है, तो इज़ मोर रेपेशियस दैन ग्रिफिन। और उसके बाद गोल्ड इज़ वेरी प्रेशियस, तो क्या होगा, हाउ प्रेशियस गोल्ड इज़, वाओ। उसके बाद द पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्डर द कांस्टेबल टू अरेस्ट द मैन एंड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन, और इसको इम्पेरेटिव में करना है, तो इम्पेरेटिव में यही होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स में आगे करते हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर टोल्ड द कांस्टेबल, आगे इन्वर्टेड कॉमर्स डालो और लिखो अरेस्ट हिम एंड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन। आगे आ जाओ जी। हमारे पास ये हमारे पास बाकी एप्लीकेशन वगैरह हैं, तो इनको भी देख लो। अगर किसी ने रट्टा मारना है इनसे, तो अभी भी रट्टे पे ही हो तो चला लो, फिर रट्टा ही यार, क्या करें। उसके बाद लेटर भी देख लो, ये नीचे ये एप्लीकेशन रोकी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। और ये लेटर है, लेटर का भी वही पैटर्न चल रहा है, तो टीचर शीचर वाला पैटर्न छोड़ो, अभी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 लफ्ज़ ही इसमें ऊपर फालतू लिखने हैं, तो वो लिख दो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी ये नीचे आ जाएं तो ये जो पुअर हाइजेनिक कंडीशन ऑफ स्कूल वाली है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पूछ रहे हो तो ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। और ऊपर से एप्लीकेशन कौन सी है, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद डिस्क्राइब एटली, ये फिर ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला आ गया है जी, इसको दोबारा देख लो। इसमें भी माई स्कूल इज़ सिचुएटेड नियर द मोस्ट क्राउडेड मार्केट इन द सिटी, मीन वाइल देयर इज़ अ रशिंग, मीन वाइल। उसके बाद बट अलॉन्ग साइड ऑल्सो
बट, मोर एवर, हाउ एवर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। तो मैं ट्रांजिशनल वर्ड में आखिर में आपको दिखा के जाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी। तो ये 6 नंबर ले लो यार। पैराग्राफ इसको कितना लिखना है, एक बस पैराग्राफ लिख दो। तकरीबन यहाँ पे कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, तो आप भी 6 लाइनों का लिख के 6 नंबर ले लो। बाकी ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं, किसी ने पढ़ने हैं तो पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ता रहे। बाकी ये स्पोर्ट ये इसमें जो ऐसे में इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, ये वही मीडिया वाला है, ये कर लो। बाकी ये ऐसे देख लो, इसी तरह लिखते हैं इसको पैराग्राफ की शक्ल में। ये नहीं एक पैराग्राफ शुरू किया और पूरा एंड पे ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये स्टूडेंट लाइफ पे भी ऐसे आपको आ सकता है। टॉपिक्स ही आपको बता रहा हूँ, तो आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने जो से मर्ज़ी करने हैं। वैसे भी ये गेस्ट शेस्ट से इतना ऐसे मुश्किल ही होता है कि आए, क्योंकि हमेशा सीन होता है। लेकिन मीडिया इन्फ्लेशन वगैरह और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो भी बताए हैं वो कर लो, उनमें से आना हुआ आ जाएगा, नहीं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ही आ जाता है चैप्टर नंबर, जो भी चैप्टर है इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ग्रामर से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो द वोटर वर सो अपसेट अबाउट द आउटकम ऑफ इलेक्शन दैट द स्क्रिमिश ब्रोक आउट एंड द पुलिस हैड टू ब्रेक इट अप यूजिंग द एक्सप्लेनेशन क्लू। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है हमने, एक्सप्लेनेशन क्लू। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्लू आपने इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, इसका क्लू जो हमें मिला वो फाइट का मिला। उसके बाद कारपेंटर इज़ टू हैमर एंड टेलर इज़ टू थिम्बल। और उसके बाद हमारे पास अगला जो आता है क्वेश्चन, वो क्या है जी, वायलेशन ऑफ लॉ डैश नो मैटर हाउ स्लाइट इट इज़ अ क्राइम देयरफॉर punishable, choose the suitable transitional device from following। उसके बाद fortunately the explosion diverted the asteroid from the course। तो इसका क्या हो जाएगा, change the direction ऑफ हो जाएगा। उसके बाद the sweet smell of double chocolate cookies flows through the air, this sentence is called imagery। और आगे आओ तो हमारे पास travelers their reservation in advance if they want to travel, तो क्या होगा, had better get। और उसके बाद ये unless prevailing attitude toward genetically altered food is changed the biotech industry will have dash to pursue। तो पहले में नेगेटिव आएगा, दूसरे में इंसेंटिव। उसके बाद ये 8वें वाले में आ जाएगा आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इट वाज अ टाइम फॉर बेड येट इट वॉज स्टिल लाइट आउटसाइड। उसके बाद शुएब एंड वसीम फ्रेंड वर वेरी स्ट्रॉन्ग विच इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फ्रेंडशिप है। उसके बाद आगे आ जाओ तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेस्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये एक छोड़ दिया हमने, वाई यू आर लुकिंग एट मी सो एंग्रीली आई डिडेंट डू डैश एनीथिंग रॉन्ग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पोजेस्ड द एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर आर वी गोइंग। उसके बाद चूज अ सेंटेंस इन एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसमें ये है अ पर्सन हु टॉक्स व्हेन यू विश हिम टू लिसन। उसके बाद द बेबी सॉफ्ट स्किन वाज डैश हॉर्श विंटर विंड, चूज द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका क्या होगा, सेंसिटिव का SENSITIVE। उसके बाद इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें जी हमने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। तो आउट ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग हाउ एवर चाइना न्यू चाइना वाज बोर्न। द डैश वेदर पैटर्न्स ऑफ द ट्रॉपिकल आइलैंड मीन द टूरिस्ट हैज़ टू कैरी बोथ अम्ब्रेलाज एंड ग्लासेस। तो ये क्या होगा, कैलेडोस्कोपिक आ जाएगा जी। तो नीचे बच्चे अपने सेंटर में प्रैक्टिकल, अच्छा जी क्या चल रहा है नीचे, यहाँ पे सुबह का पेपर दे लो, प्रैक्टिकल्स की बाद में बात कर रहा। प्रैक्टिकल्स पे मैं प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल्स की पड़ी हुई है, क्यों पड़ गई है प्रैक्टिकल्स की, आपको उसकी टेंशन नहीं लो। प्रैक्टिकल कॉपियाँ और सारा कुछ, वो उसकी डायग्राम सारा कुछ आपको इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स सारा कुछ समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। पेपर आपका सुबह है और आसान पेपर आएगा, टेंशन इसकी भी नहीं लेनी। और चलो यार आगे पढ़ते हैं।
इंग्लिश कंपलसरी एसएससी 2 में ये पैराग्राफ आ गया। इसमें से आपने सरकमस्टांसेस को अंडरलाइन कर लेना है और सरकमस्टांसेस को यहाँ से अंडरलाइन कर लो और बाकी ये दोबारा के जैसे आ गए हैं। एक मिनट नीचे जाते हैं और आपको दिखाते हैं दोबारा से। इसमें ये स्पोर्ट्स वाला जो भी चैप्टर है, लॉस्ट द कपल ऑफ ईयर हैव लॉन्ग अ बम्पी राइड फॉर मी, ये वो वाला बच्चा है मेरे ख्याल से जिसमें को छुट्टियों में पता नहीं स्काउटिंग करता रहा और पता नहीं क्या क्या करता रहा। तो छोड़ो, इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं सीधा सीधा। तो समराइज़ वाला इसका पहला देख लो। ये इसकी समरी इतनी बड़ी इन्होंने लिख दी है, इतनी समरी तो होती ही नहीं है। तो ये समरी यहाँ पे गलत लिखी हुई है, बहुत बड़ी समरी है, इतनी बड़ी समरी नहीं होती। तो मानते हैं कि 5 नंबर की है लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं होती। इसको जो मैंने आपको तरीका बताया आपने उससे समरी करके लिखनी है। उसके बाद जी हमारे पास ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसको देख लो एक नज़र। व्हाट डज़ द ऑथर वांट टू एम्प्लॉय बाय मेंशनिंग, हाउ डज़ दीज। तो इसमें यार मैं एक स्टेंजा में चीज़ अभी सोच रहा था कि वो जो आपको एम्पाइल्ड मैसेज कहेगा, ये आपको यहाँ पे इस मॉडल पेपर में शायद ना नज़र आ रहा हो। तो जो बोर्ड के मॉडल पेपर हैं वहाँ पे एक एम्पाइल्ड मैसेज वाला क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आपने यार लाजमी करना है। एम्पाइल्ड मैसेज में आपने क्या लिख देना है, आपकी बुक इंग्लिश की फुल बुक का रिव्यू किया था, उसमें बताया था आपको एक थीम का बॉक्स बना हुआ है आपका, तो वो आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है। बाकी नीचे आओ तो ये कोई पोएम लिखी है, इसको छोड़ दो। इसके आगे ये अनइम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। ये पोएम आपको नज़र आ रही है, इसने खुद ही हमें कह दिया कि ये एक अनइम्पॉर्टेंट पोएम है, तो फिर हम इसको क्यों करें भाई। उसके बाद आगे होल्ड फास्ट ड्रीम, ये क्या ड्रीम्स दिखा रहे हैं हमें। तो इसकी पैराफ्रेजिंग ये किसी ने अगर बहुत कोई लाइक फाइक बच्चा है, वैसे तो दोनों आपकी पोएम में उम्मीद तो यही है कि आपकी बुक से ही आएंगी, तो बाकी छोड़ो फिर। ये ड्रीम श्रीम वाले की भी किसी ने पैराफ्रेजिंग करनी है करो, दोनों अनइम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जी आगे हमारे पास रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय रिच लीव्स, हाउ डज रेन फॉल ऑन पुअर लीव्स। तो नीचे इनके आंसर दिए हुए हैं, इनको पढ़ लो। और रिच लीव से आपको बताया है कि अपर क्लास जो है हमारी सोसाइटी में, और पुअर लीव्स ऐसे मुराद जो लोअर क्लास है, गरीब लोग हैं। और हाउ डज़ द रेन फॉल ऑफ पुअर लीव्स में आपको अपने पास से जो बताऊं कि इसमें यही होता है कि गरीबों को जिस तरह पानी का कतरा कतरा बूंद बूंद गिरती है, इस तरह उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और जो ऊपर क्लास के लोग होते हैं उन पर पूरी बारिश गिरती है। उसके बाद ये नीचे वाली, ये इसको भी छोड़ो, और वाली को, ये सारी को क्रॉस करो और फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाओ। तो फिल इन द ब्लैंक्स में दे डैश लुक देयर चिल्ड्रन, दे लुक देयर चिल्ड्रन इसका होगा। और उसके बाद आ जाओ लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट, तो लॉरा क्या होगा, स्टम्बल्ड होगा। उसके बाद ही ड्रेंच इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, तो ही ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर होगा। उसके बाद ऑल द बोर्ड्स डैश रैप आउट ऑफ द शेप, ऑल द बोर्ड्स रैप्ड आउट ऑफ द शेप। उसके बाद ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पास आ जाता है नीचे। तो इसको यार देख लो, इसका आंसर यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये मैं इसकी लाइन को ब्लू कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। और उसके बाद डू एज डायरेक्टेड पे आ जाओ। तो डू एज डायरेक्टेड हमारे पास आ गए, इनका कलर चेंज कर देते हैं, ये ब्लू ले लेता हूँ। तो डू एज डायरेक्टेड हमारे पास आ गए। तो इसमें हमारे पास वही वर हैप्पी व्हेन वी मूव्ड अवे, इसको नेगेटिव में करना है। उसके बाद नो अदर पोइट वाज ग्रेट एस अलामा इकबाल, तो इसको क्या करना है, अफर्मेटिव। तो यही 4-5 जो रिपीट हो रहे हैं आपको इन्हीं में चेंज करना होगा। इनमें से कोई से आपने 4 करने हैं और 6 दिए होंगे, आपको चॉइस भी मिलेगी। उसके बाद जी द मदर, ये मदर वाले को इंट्रोगेटिव में करना है। उसके बाद रिमाइंड मी वाले को नेगेटिव में करना है। उसके बाद यू हैव लवली स्माइल को व्हाट अ लवली स्माइल यू हैव एक्सक्लेमेटरी में करना है। और उसके बाद जी हमारे पास
आखिरी वाला आता है, माई फ्रेंड अर्ज मी टू अप्लाई फॉर दैट जॉब, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, इसको इम्पेरेटिव में करना है तो आगे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के अप्लाई फॉर जॉब। आपको कुछ तो क्लियर हो गया है। ये इम्पेरेटिव वाले में ये फ्रेंड टोल्ड मी तक लिख के कुछ भी जो होगा इन्वर्टेड कॉमर्स में असल बात लिखनी है। नेगेटिव में क्या करना है, उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज करके उसको नेगेटिव में कर लेना है। रिमाइंड मी है तो डू नॉट रिमाइंड मी हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। एक्सक्लेमेटरी में ज़ाहिर बात है आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, और नेगेटिव में जो होगा वी वर हैप्पी है तो वी वर नॉट सैड हो जाएगा। एक तो नॉट भी लगेगा, ऊपर से हैप्पी भी एंटोनिम में बदल जाएगा। और इंट्रोगेटिव तो आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क वाला। तो इसको थोड़ा बहुत जिसको कोई समझ नहीं आई तो वो इस तरह जुगाड़ शुगाड़ लगा के इसको पढ़ ले। पे आई हुई है जी, ये सिविल इंजीनियरिंग दफ़ा करो इसको, इनमें से मुझे नहीं लगता कोई एप्लीकेशन आएगी। ऐसे फजूल में अपना टाइम इस पे वो ज़ाया करोगे। तो बाकी अगर आगे आओ तो लेटर हमारे पास आ गया जी, इनकरेजिंग रीडिंग हैबिट, तो ये लेटर इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे अभी लेटर इम्पोर्टेंट लेटर पूछ रहे थे तो ये लेटर देख लो, इम्पोर्टेंट है, इसको देख लो। तो उसके बाद जी हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला भी आ गया। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस में क्या है यार, कोई एक नाम नया आ गया तो आपने सर पे इसको चढ़ा के रखा हुआ है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो यही वर्ड्स हैं, ये अर्लियर है, मोर एवर है, हाउ एवर, एनी रेट, फर्दर मोड, अनडाउटली। तो ये थोड़े से अल्फाज रट्टा मार लो, 5-6 ले जाओ अपने दिमाग में लिख के, कहीं और लिख के नहीं लेके जाना, अपने दिमाग में लिख के, और इनको अंदर डाल दो इसके अंदर जहाँ जहाँ पे फिट आ रहे होते हैं। जानबूझ के ज़बरदस्ती फ़िट करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे तो उनको करो। उसके बाद ये माई एम्बिशन पे ऐसे आ जाता है, और ये इतना इधर छोटा नज़र आ रहा है, ये काफ़ी बड़ा है, इधर प्रिंट हुआ हुआ है इसलिए। उसके बाद विज़िट टू हिल स्टेशन, ये बड़े पुराने ऐसे हैं। उसके बाद मैं आपको कहूँगा ये ओवर पॉपुलेशन वाला कर लो, ये इम्पोर्टेंट है इसमें से। और आगे चलो जी दोबारा एमसीक्यूज़ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अनलाइक बोथ ऑफ हर सिस्टर हु अडोर चिल्ड्रन, अलिशबा डज नॉट हैव एंड डिज़ायर टू रेज फैमिली। तो ये इनिटेट हो जाएगा। और उसके बाद मिल्क इज़ टू ग्लास एंड लेटर इज़ टू, लेटर ज़ाहिर बात है एनवेलप में भी डालते हैं, और ग्लास किस में डालते हैं, दूध में नहीं, दूध ग्लास में डालते हैं, ग्लास दूध में डालते हैं। और उसके बाद ये जो 3 आ जाता है, एम्प्लॉय नीड टू कंटिन्यूली एक्सप्लेन देयर जॉब स्किल डैश दे कैन अचीव देयर फुल पर्सनल पोटेंशियल। तो इसमें आपने ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करनी है। तो सो दैट एक क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइस। ये नीचे पता नहीं क्या बच्चे आपस में बातें चीतें कर रहे हैं। तो उसके बाद सम ऑफ द पीपल आर श्योर दैट द न्यू हेल्थ केयर विल रिमेन बेटर केयर फॉर एवरीवन, अदर आर्गू दैट। तो इसमें हमने क्या करना है, काम की बात देखते हैं। मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड करना है, पूरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एमसीक्यूज़ में भी टाइम नहीं होगा। काम की बात निकालो और क्या करो, आगे एमसीक्यूज़ टिक लगाओ। कंट्रोवर्सी का मतलब जो है क्या होगा जी, इसमें गेन फॉर द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड चूज़ करेक्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो पीपल हैं इन्होंने क्या किया है जी, इसमें हमारे पास होगा हैव स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और नीड टू पे विजिट टू अ डॉक्टर विल नॉट ब्लो देयर नोजेस ईट विद द। तो मुझे तो यही लगता है कि हैव स्ट्रॉन्ग डिस एग्रीमेंट्स ओवर आ गया इसका। बाकी है कि ये एक मिस हुआ है तो इसका मतलब है आगे सारे गलत हो गए हैं। एक मिनट मुझे इसको चेक करने दो। जहाँ पे एक एमसीक्यूज़ मिस हो जाए तो फिर बाकी सारे गलत हो जाते हैं। ये तो एमसीक्यूज़ की जो वो होती है, यही अच्छी बात होती है कि एक अगर मिस हो जाए आपसे
तो समझ जाओ आपके क्या हो गए जी, सारे एमसीक्यूज़ नीचे के नीचे गलत। तो ये हमारे पास जो कौन से वाला था, फोर्थ वाला था, तो डेफिनेटली इसका तो ये ठीक है। और उसके बाद पांचवा जो हमारे पास आ जाता है, इसको देख लेते हैं, तो ये भी ठीक है। उसके बाद छठा जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ आता है, ये भी ठीक है। सातवां पता नहीं है फिर कैसे मिस हो गया है। उसके बाद आखिरी वाले को देखते हैं, वो भी ठीक है, ये नहीं, आखिरी भी ठीक है, ठीक ही है यार, पता नहीं क्यों फिर बीच में ही रह गया। तो आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स, दिस सेंटेंस कंटेन एस हाइपरबोल। तो उसके बाद चर्चिल वॉज अ कॉर्डियल बैरिया, इसमें करना क्या है हमने, डैश बिटवीन देम द, तो इसमें क्या होगा, एमिएबिलिटी। तो ये थोड़े फजूल बीच में डालें, इनको स्किप करो, इग्नोर करो। ओजोन इज़ द अर्थ एटमोसफेयर डैश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डैमेजिंग अल्ट्रा वायलेंट, तो ये प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद आइडेंटिफाई द कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो स्टे इन द रूम अंटिल द फोन रिंग्स। तो इसमें गो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मटीरियल नाउन, तो इसमें जो गोल्ड है ये एक मटीरियल है। और उसके बाद हमारे पास जो आता है, डिक्शनरी वॉज ऑन डेस्क डैश हैज़ टेकन इट, समबडी हैज़ टेकन इट। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पोजेस दैट इट वाज अ प्लेस, तो इसमें क्या होगा, द पीपल who live behind our house are very nice. Choose the sentence with an adjective phrase in it. उसके बाद adjective phrase वाला है, in a low voice he narrated the tale of his adventures. उसके बाद after the tornado debris was scattered everywhere. debris कचरे को कहते हैं, जो भी आस पास गंदगी होती है या जो भी कूड़ा करकट होता है। उसके बाद जी हमारे पास आगे जो क्वेश्चन आता है ये है जी, एक सेकंड आप सब्र करें यार। तो यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन द बेस्ट सिनोनिम, तो टेंटलाइज है, टेंटलाइज का है जी, गिव द डॉग बोन डजंट टीज हिम, तो इसका मतलब है टीज। और आगे चलें, सच डैश सच फ्लैग्रेंट वायलेशन है जी हमारे पास। और यार ये क्या हो रहा है पता नहीं नीचे इधर, और उसके बाद हमारे पास ये समरी राइटिंग है यार, इधर पढ़ लो चुपचाप, पता नहीं क्या अजीब वो लगाया हुआ है इन्होंने। भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो फिलहाल, बाकी बातें बाद में, कल पेपर के बाद करना। चलो बाकी छोड़ो, यहाँ पे अनअवेयर में हमारे पास ये लगा लो, उसके बाद डायनामिक लगा लो, उसके बाद इनोवेटिव लगा लो। यार ये फजूल बातें ना बीच में बंद करो, ऐसे ही बाहर किक आउट करूँगा तो फिर पक्का पक्का हाइड हो जाओगे, कभी दोबारा शो नहीं हो सकोगे लाइव में, तो इसलिए अभी चुपचाप पढ़ ही लो तो अच्छा है। आवाज़ आ रही है मुझे पता है, नीचे मैं देख रहा हूँ इन बच्चों को, इन्होंने पता नहीं क्या लगाई है। खैर है, 5 मिनट की 50 मिनट की होगी। मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ आपके लिए, अगर 11 बजे तक जागा हुआ हूँ तो पानी अब पीने के लिए कौन जाए, सारे सो गए हैं, और अब पानी कोई ला के देगा लगा नहीं, मैं लाइव छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, पानी मैं सोते वक्त पी लूँगा। फ़िलहाल आप लोग पढ़ो, आपका सुबह पेपर इम्पोर्टेंट है, मेरा पानी मैं पी लूँगा। उसके बाद क्वेश्चंस, आप लोगों में से कोई पानी पिलाए यार। अभी समराइज द गिवन पैसेज, ऑल्सो गिव सजेस्ट, तो ये क्वेश्चन आंसर देखो यार, आपका दिल छूट गया है तो जाके सो जाओ यार, मैंने आपको रोका हुआ है। बाकी जो बच्चे पढ़ने चाह रहे हैं उनको पढ़ाने दो। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, ऐसे ही बच्चे अजीब।
तो चलो छोड़ो यार, नीचे एक तो मैं आपके कमेंट्स क्यों पढ़ने लग गया। उसके बाद पैराफ्रेज में आ जाओ तो ये होल्ड फास्ट ड्रीम और ये दोनों वाली छोड़ दो इनको। और उसके बाद रीड द फॉलोइंग पोएम स्टेंजा केयरफुली, और इसमें आप क्या कर दो, छोड़ दो इसको भी। ये अनइम्पॉर्टेंट यार, बच्चों से बुक वाली नहीं हो रही और इन लोगों ने बीच में से वो डाल दिए, क्या कहते हैं इसको, अपने पास से बाहर से पोएम्स डाल दी हैं। कोई खुदा का खौफ करो कुछ। लेकिन इंशाल्लाह आपके पेपर में कल दोनों आपकी बुक से पोएम्स आएंगी। उसके बाद है ये इसके डायरेक्ट उस पे आते हैं यार, सोल्यूशन पे। इन पोएम्स को छोड़ो, ये फजूल पोएमें करने का वक्त नहीं है, और ऐसे इन पे टाइम ज़ाया करके आपके लिए मुश्किल होगी। जो चीज़ फजूल है वो मुझे भी करवाने का फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही फजूल में आपको टेंशन देने की क्या ज़रूरत है। तो जो बच्चे